एक वीडियो में बताया था कि मैंने जो तैयारी की थी ना, मैंने तैयारी इलाहाबाद से शुरुआत की थी। और जब तैयारी करने के लिए निकला तो मेरे पास बस किताबों के अलावा कुछ नहीं था दोस्त, जिस समय आप गुज़र रहे हैं। इसलिए बस इतना मान के चलिएगा कि अपना टाइम आएगा और ज़रूर आएगा। कि मैं जानता हूँ कि इस समय आप लोग को दिक्कतें होती होंगी, ठीक है, फिजिकल की तैयारी करने में परेशानी होती, लेकिन इतना याद रखिएगा कि हर दिक्कत के बाद एक बदलाव ज़रूर आता है और वो बदलाव बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और देखिए, आज की इस वीडियो में बस मैंने छोटा सा एक डाउट को अटेंड किया है। डाउट मतलब कई भाइयों में बना था, उसको मैंने हल करने की कोशिश की है। और वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जिन भी भाइयों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, वो आज लास्ट डेट है। प्लीज़ आप लोग फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लें। और जिन भाइयों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वास्तव में कहूँ तो जब से मैंने इस भर्ती के रिगार्डिंग वीडियो शुरुआत की है बनाने की, ठीक है, तो मैं पहले ही वीडियो में आप लोग को मतलब बता दिया था कि प्लीज़ आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर लें। क्योंकि जो साइट होती है ना, इसकी जो वेबसाइट होती है वो बहुत ही स्लो चलने लगती है लास्ट में, ठीक है। और दिक्कतें भी होती हैं, कई चीज़ों में दिक्कतें होती हैं। कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं, बैलेंस नहीं कट पाता है, तो ये चीज़ें बहुत ही इसमें परेशानी होती है। तो मैंने आपको पहले ही सलाह दे दिया था कि प्लीज़ आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। इसी वैकेंसीज़ के लिए मैं नहीं कहता हूँ, आप जिस भी वैकेंसीज़ का फॉर्म भरते हो, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं उसमें आप लोग भरसक कोशिश करें कि पहले ही अप्लाई कर लें फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मुझे उम्मीद है कि कई भाइयों ने जो भी देख रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे, ठीक है। और तैयारी में लग जाइए, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। छोटी सी वीडियो थी और इस वीडियो में बस यही डाउट बना था। कई भाइयों ने जैसे कमेंट किया था कि भैया जो वैकेंसीज है क्या वो बढ़ गई है कि नहीं, इसके बारे में जैसे डाउट था, ठीक है। मैंने कमेंट में देखा था तो यही बताना चाहता हूँ कि जो वैकेंसीज़ है वो फ़िलहाल में देखिए बड़ी नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल में वैकेंसीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन टेंटेटिव है, वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्योंकि जैसे कि फ़िलहाल में क्या, जब हम लोगों ने जिस वैकेंसीज़ को दिया था, जैसे सीआरपीएफ पश्चिम की जो फॉर्म हमने दिया था, तो ये जो वैकेंसी थी ये कम से कम 2 बार इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। एक बार जैसे मान लीजिए कि एसएम की 1315 के लगभग में थी, तो 1414 के लगभग में फिर बढ़ी, ठीक है, 100 के लगभग में बढ़ गई। फिर उसके बाद जब लास्ट रिजल्ट आया तो 1489-88 बच्चों का रिजल्ट फाइनल बन के आया था। तो वैकेंसी 2 बार इंक्रीज हुई थी सीआरपीएफ एसएम की, ठीक है। तो ये यकीनन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या, इतना मान के चलिए 95% की भर्ती बाद में इंक्रीज़ होगी ही, चाहे जितना भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। इंक्रीज़ होता ही है अक्सर में। जैसे ये देखिए कि मतलब सीआरपीएफ एसएम का हम लोग का बढ़ा, ठीक है। और हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी की भी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। जैसे कि लगभग में हमें लगता है कि 26,000 के लगभग में एसएससी जीडी की वैकेंसी थी, लेकिन इंक्रीज़ होके हो गई है कितना, 46,000 की समथिंग हो गई है, ठीक है। तो ये भर्ती यकीनन है कि बढ़ सकती है। इतना जान के चलेगा कि बढ़ भी सकती है और तैयारी करते रहिए, ठीक है। भर्ती तो ये भी मायने रखता है कि भर्ती चाहे 1000 भी हो चाहे 500 भी हो, ठीक है। यदि आपके पास तैयारी बन जाती है, ठीक है। और ये मत देखिएगा जैसे कि यदि आप तैयारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता किसी भी फॉर्म को आप अप्लाई करें, तो ये मत देखिएगा कि केवल 10 पोस्ट आई है, ठीक है, 500 पोस्ट आई है, चाहे 300 पोस्ट आई है, कभी मायने नहीं रखता है, ठीक है। यदि आप तैयारी बेस्ड बना लेते हैं तो यही समस्याएं होती रहती हैं, ठीक है। सभी की लाइफ में होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक दिन आता है, ज़रूर आएगा। और इतना मान के आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कि अपना टाइम आएगा और ज़रूर आएगा, एक बार ज़रूर आएगा। इसके बिना कोई विकल्प ही नहीं बनता है कि वो आए ना, ठीक है, यदि आप मन से तैयारी करते हैं। बस इस वीडियो में बस यही कहता हूँ कि आप लोग मन से तैयारी करिए। आज लास्ट डेट था, जिन भी भाइयों ने फॉर्म भर लिया है अब मन से पूरा लग गया है, ठीक है। फिजिकल, मेडिकल, और देखिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, ऐसी बात नहीं है। गोल्डन चांस इसलिए है कि जो भी भाई, जिस भी भाई का यदि फिजिकल और टाइपिंग कंप्लीट है, मैं वास्तव मतलब इतना जान के चलेगा कि वो सिलेक्शन की ओर है, ठीक है। सीबीटी उतना मतलब सीबीटी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको तो सिलेक्शन के लिए हर प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन जो सीबीटी है, सीबीटी का जो स्कोर है इसमें थोड़ा आपको कम मिलेगा। कट ऑफ जो होगी ना वो कम मिलेगी। रीज़न यही है कि इसमें फिजिकल को आपको ऐड कर दिया गया है। यदि आप जैसे हम लोग का जब समय दिया गया था तो हम लोग के समय फिजिकल नहीं था, ठीक है, सीआरपीएफ एसएम में। लेकिन इस समय जो भर्ती कंडक्ट करवा रहा है बीएसएफ एसएम, तो इसमें फिजिकल को भी अप्लाई कर दिया है। तो फिजिकल के लिए भी आप लोग तैयारी करते रहिए। और तैयारी तो हर चीज़ की करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो हर प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो तैयारी करते रहिए और जो भी सलाह हो, जो भी चीज़ें आप लोग मतलब जो भी चीज़ें छूटता हो, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए करिए, मैं उसका जवाब आप लोग को ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो तैयारी मन से करिए
और इस बार सिलेक्शन लेके रहना। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, जब भी मैंने वास्तव में कहूँ तो इस भर्ती के रिगार्डिंग मैंने पहली वीडियो शुरुआत की ना, तो मैंने यही शुरुआत किया था कि इस बार सिलेक्शन आपको लेके रहना है, क्योंकि जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं ना, उस दौर से वाकिफ़ है कि मैं भी गुजरा हूँ। एक विद्यार्थी का जीवन जो होता है ना, एक बेरोज़गार विद्यार्थी का जीवन जो होता है, उसका जो फीलिंग होता है, जो जिस चीज़ से मतलब वो गुजरता है, वो मैंने भी महसूस किया है। मैं एक वीडियो में बताया था कि मैंने जो तैयारी की थी ना, मैंने तैयारी इलाहाबाद से शुरुआत की थी, और जब तैयारी करने के लिए निकला तो मेरे पास बस किताबों के अलावा कुछ नहीं था दोस्त, जिस समय आप गुजर रहे हैं। इसलिए बस इतना मान के चलिएगा कि अपना टाइम आएगा, और ज़रूर आएगा, क्योंकि यदि आप मन से पढ़ेंगे, दिल लगन से पढ़ेंगे, तो आपका टाइम ज़रूर आएगा। कोई विकल्प नहीं बनता है कि वो नहीं आए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और अपने से बहाना नहीं करना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, पढ़ के ही रहना है, ठीक है। पढ़ते ही रहना है, क्योंकि इस समय की उम्र हो गई है। अगर बहाना बनाए तो खुद का ही नुकसान होगा, तो बहाना क्यों बनाएं। उससे बढ़िया है कि 5-6 महीने मन से पूरा लग जाए, किसी वैकेंसीज़ को आपको निकाल कर ही रहना है, ठीक है दोस्त। तो ध्यान करिएगा और मतलब पढ़ते रहिएगा। और मैं जानता हूँ कि इस समय आप लोग को दिक्कतें होती होंगी, ठीक है। फिजिकल की तैयारी करने में परेशानी होती, लेकिन इतना याद रखिएगा कि हर दिक्कत के बाद एक बदलाव ज़रूर आता है, और वो बदलाव बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। यदि आप बढ़िया से तैयारी करते हो, यकीनन मानिए, कई भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया जब हम लोग रनिंग लगा रहे हैं, इस समय रनिंग जो लगा रहे हैं, तो उसकी जो टाइम है वो बहुत ही लगभग में मतलब 10 से 11 मिनट, ठीक है, 9.5 मिनट इस टाइम के लिए आ रही है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यही बताया था कि आप शुरुआत शुरू से करें, मतलब धीरे धीरे आपको रनिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। शुरुआत में आप क्या करें कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस रनिंग लगाएं, ठीक है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस नॉर्मल रनिंग लगाना है आपको। यदि आपको सैटरडे मिलता है या फिर संडे मिलता है, एक दिन आप टारगेट बनाएं कि कम से कम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आप लोग रनिंग लगाएं, ठीक है। डेली 1-2 किलोमीटर दौड़ें, और फिर लास्ट में यानी संडे चाहे सैटरडे हो, तो उस दिन आप क्या करें कि 4 किलोमीटर या हाई मतलब पूरी मतलब फुल लेंथ की रनिंग लगाएं, कम से कम 4-5 किलोमीटर, ठीक है। तब आपकी बेहतर रनिंग बन जाएगी। शुरुआत में लगता है, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत जब हम भी लोग किए थे एसएससी जीडी के लिए, तो उसमें टाइम आता था, ठीक है। टाइम मतलब बहुत ही अधिक आता था, लेकिन धीरे धीरे मैं एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर हो गया था, मेरी तैयारी एकदम कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। लेकिन मैं फाइनल मेरिट में चढ़ गया, तो इसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं कहा जाता है कि भगवान देता है तो कुछ उससे बड़ा ही देता है। मैं शेयर मतलब उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस समय हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एससीएम पद पे में चयन हुआ मेरा, ठीक है। तो भगवान नहीं कहते हैं कि मतलब नहीं होता, ऐसी बात नहीं। आप निराश भी मत होइएगा कि इसमें नहीं हुआ तो मतलब मेरी ज़िंदगी चली गई, ठीक है। होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, अगर यदि आप फुल डेडिकेट होकर यदि तैयारी करते हैं, ठीक है। तो तैयारी ज़रूर करते रहिए। और कई भाइयों ने सिलेबस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि भैया इसका एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए कि सीबीटी जो होती है इसकी तैयारी कैसे करें। तो जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूँ मैं आप लोग को सीबीटी एग्ज़ाम की रिगार्डिंग, ठीक है। कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, और बेहद ही लाजवाब टॉपिक रहेगी आपको इस वैकेंसीज़ की तैयारी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।